तेजस्वी यादव ने पकड़ ली नीतीश कुमार की कमजोर नस, साध रहे एक तीर से दो निशाना, अब क्या करेगी बीजेपी। बता दें, तेजस्वी यादव ने आरक्षण के सवाल पर बिहार में बवाल मचा दिया। वे नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर भाजपा से रिश्ते तोड़ने का मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाना चाहते हैं। राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गई है, पर तेजस्वी यादव अलग से मुद्दा अदालत में ले जाना चाहते हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि विधानसभा चुनाव तक यह मुद्दा गरमाया रहेगा। बता दें कि बिहार में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए सीक्रेट प्लान बना लिया। दरअसल विपक्ष ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का अपना एजेंडा सेट कर लिया है। अब किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। दशकों पुराने आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द ही अब बिहार की राजनीति घूमेगी। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगा तो न्याय व्यवस्था पर परोक्ष तौर पर विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, पर राजनीति की धुरी अब आरक्षण ही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हिंदुत्व को अपना कोर एजेंडा वर्षों से बना रखा है, ठीक उसी तर्ज पर आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्ष आरक्षण जैसे विषय को अपना कोर एजेंडा बनाएगा। वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों मीडिया पर्सन के सामने जिस तरह आरक्षण के सवाल पर नीतीश कुमार को घेरने का ऐलान किया, उससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ेगा। आरजेडी के साथ रहते नीतीश कुमार की सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया। इसके बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी। इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो गया। हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने पर रोक लगा दी। राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि आगे इस मुद्दे पर सुनवाई अभी होनी है। इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन का बिहार में नेतृत्व कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को इसमें नीतीश सरकार की नाकामी नजर आ रही है। नीतीश की नाकामी बताकर तेजस्वी उन्हें घेरने में लगे हैं। अलग से इस मामले को लेकर वे कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। बताते बिहार की राजनीति के अतीत को देखें तो मालूम होगा कि बिहार की राजनीति में आरजेडी का वर्चस्व आरक्षण के सहारे स्थापित हुआ था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल सिफारिशों को लागू किया। फिर लगातार 15 साल तक बिहार की बागडोर लालू परिवार के हाथ में रही। पहले लालू प्रसाद यादव सीएम बने तो बाद में चारा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार की कमान संभाली। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भी लालू ने आरक्षण के मुद्दे पर ही कामयाबी हासिल की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान को लालू ने यह कहकर प्रचारित किया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसका असर यह हुआ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। वहीं नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ ही तेजस्वी को यह पता है कि अकेले बिहार की सत्ता हासिल करना उनके बूते की बात नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत बन गए जिनके बिना न भाजपा को अपनी कामयाबी पर भरोसा है और न आरजेडी को तेजस्वी की ताजपोशी का सपना पूरा होता नजर आता है। इसलिए तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार को भाजपा का साथ छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। कभी उनके परिवार के सदस्य नीतीश को प्यार से अपने साथ आने का आग्रह करते हैं तो कभी उन्हें कटघरे में खड़ा कर साथ आने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। नीतीश ने आदतन चुप्पी साध रखी है। इससे आरजेडी को भी उम्मीद है कि उन्हें उकसाया गया तो वे ऊब कर भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया देखिए, सब तो सबके सामने है ही। अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस पर ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। और कोई इससे एक मिनट झूठ बोल रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। विल बी गोइंग टू द कोर्ट एंड विल बी अपना जो पक्ष है, जो हमारा साइड है,
we will put in view of the court. चौधरी ने अपने विधानसभा में कहा था कि वो ये संसद भेज दी है और ये भी कहा जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तब साहब में डालने का क्या मतलब है? एक मिनट भैया, आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कैबिनेट का जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को दिया था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी 9वीं अनुसूची में डाल देता। अरे अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग भी जो हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल लीजिए, कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, वो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, तो भाजपा का वर्कर था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जिसका डर हम लोगों को था वो हो रहा है। अब भारत सरकार का इस पर जवाब भी आ गया। अब कोर्ट में है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि कोर्ट में नहीं, हम तो कह रहे हैं हम भी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बिहार सरकार पक्ष रख रही है नहीं रख रही है अच्छे से, कम से कम हम तो रखेंगे ना अच्छे से, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। अच्छा टेल मी, आप बताइए रिफ्यूज कौन सी सरकार ने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जेडीयू इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट? उनका निर्णय जेडीयू का निर्णय है कि नहीं? उन्हीं का निर्णय। अब किसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ से, यहाँ भी तो उन्हीं की सरकार है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू का जो सरकार है किसी और के साथ, भाजपा के साथ है। अब भाजपा की बदौलत ही है यहाँ, अब वहाँ इनके बदौलत है। तो मुख्यमंत्री को इतना तो हैसियत अब मिल गया है ना भाई, अब इसकी स्टैंड ले सके, और जो स्टैंड ले ले उसको होना चाहिए। बड़ा गिराओ सरकार।